वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। कल हमने पेज नंबर 37 को पढ़ा था, जहां पर बात हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया, लोगों को लगता है कि वो कामयाब है, लेकिन बाबा जी कल उसकी नाकामयाबी बता रहे हैं। यानी अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किनको हथियार बनाने भी है या नहीं बनाने। दूसरा, वो युद्ध जो हो रहे हैं उनको रोकने में और युद्ध सामग्री के निर्माण को रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। तो बाबा जी कह रहे थे कि जो संघ बनाया, ये संघ जो है अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। उसके बाद जो कल बात हुई थी, 2 विधियों की हुई थी जीवन क्रिया में। एक अध्ययन गामी विधि, जिससे हम अध्ययन करके अनुभव तक पहुंचते हैं, और एक उसके बाद की जीवन क्रिया जो चलती है वो चलती है अनुभव की रोशनी में। यानी मानव को अनुभव हो गया, वो जागृत हो गया, अब जीवन की जागृति है वो उसके अनुभव से चलेगी। तो जीवन की जागृति जब उसके अनुभव से, यानी आत्मा को जो अनुभव हुआ उससे बुद्धि काम करेगी, बुद्धि के नीचे चित्त, फिर वृत्ति, फिर मन, और अब मन शरीर को डायरेक्शन देगा। यानी कार्य और व्यवहार में समझदारी उसकी दिखाई देगी। 2 विधियां बाबा जी ने बता दी हैं। उसके बाद बाबा जी बता रहे हैं कि संवेदनशीलता में रहकर मानव ने देख लिया। बाबा जी एक बात और कहते हैं कि जो संवेदनशीलता है ये मानवों के लिए तो थी ही नहीं, ये जानवरों के लिए थी, जीव जगत के लिए ये संवेदनशीलता थी। अगर संवेदनशीलता से ही काम चल जाता तो ज्ञानावस्था की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी ज्ञानावस्था आई। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रयोजन है वो कुछ और है। ज्ञानावस्था की जो इकाई है, इसका प्रयोजन है जागृति, और उस जागृति को प्रमाणित करके उसे परंपरा में लाना। जब जागृति प्रमाणित होगी, परंपरा में आएगी, तो इसी से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो बाबा जी कह रहे हैं कि जो टुकड़ों टुकड़ों में हमने खंड खंड में पूरे विश्व को बांटा हुआ है, पूरी मानव जाति को जो हमने अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मत, पंथों, रंग, रूप, आकार के आधार पर बांटा हुआ है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तब मानव ही रहेगा, एक मानव जिसका धर्म सुख, शांति, संतोष, आनंद है। अभी तक हम बात कर रहे थे मानव धर्म की, तो मानव को सुख धर्म में बताया गया। तो सुख में क्या क्या शामिल है इसको भी देख लेते हैं। सुख अकेला नहीं है, सुख के साथ शांति, संतोष और आनंद। जब आदमी सुखी होगा तो परिवार में संतोष होगा, परिवार में शांति रहेगी, समाज में संतोष होगा, और सह अस्तित्व में क्या होगा, आनंद होगा। तो खाली सुख से बात नहीं, मानव जिन आयामों में जीता है वहां चारों तरफ सुख होगा। वही सुख शांति, संतोष, आनंद के रूप में दिखाई देगा, प्रतिष्ठित होगा। मानव के बारे में बाबा जी बता रहे थे कि संवेदनशीलता में रहकर मानव ने देख लिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस संवेदनशीलता से मानव में केवल सुविधा संग्रह की प्रवृत्ति बनी। वो लाभोन्मादी रहा, कामोन्मादी रहा, भोगोन्मादी रहा। भोग अति भोग में वो घुसता चला गया, और इस कदर अंधा हो गया कि वो सब संबंधों को भूल गया। इसके लिए जिस अध्ययन विधि का, जिस अध्ययन सामग्री का, जिस शिक्षा की वस्तु का उसने प्रयोग किया, वास्तव में अगर देखा जाए तो उसका उद्देश्य ही तोड़ना था। ज्यादा से ज्यादा लाभ तब होगा जब
परिवारों में संबंधों में टूटन नहीं। आज एक कक्षा में मेरा पीरियड था, शायद 8वीं की कोई क्लास थी, पहला पीरियड था, तो वहां इस विषय पर बात हुई थी। किस प्रकार जो आज की वर्तमान व्यवस्था है वो मानव को खंड खंड करके, मानव को टुकड़ों में विभाजित करके, परिवार को छोटे से छोटा करके किस प्रकार सरकार और ये उद्योगपति लाभ कमा रहे हैं, उसकी तरफ एक बात हुई थी। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 38 पर। बचपन से मैंने अध्ययन किया है, हर मानव संतान सही करने का इच्छुक रहता है, न्याय पाने की आवश्यकता उसमें रहती है, सत्य वक्ता होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ही ऐसे बनाए हैं। झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता, व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज्य शासन में झूठ समाया ही हुआ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है, तो इस ढंग से आदमी कहा जाएगा। इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार या दिनचर्या को बनाता है। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं और ना ही पहुंच सकेगा। बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थाएं, सभी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और यह जब भी होगा इस एक ही विधि से जीना होगा, और वो है मानवीयतापूर्ण आचरण विधि। मूल्य मूल्यांकन, इसका संबंध सह अस्तित्व सहज विधि से। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना, ना कोई युद्ध करना। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है। उससे पहचानना, निर्वाह करना बन जाता है। जानना मानना प्रयोजन का ही होता है। बिना प्रयोजन के जाने माने पहचान निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। जैसे धरती के संबंध में प्रयोग को जानने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोग को जानने में चूक गए, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए, और मानव जाति ने धरती को भट्टा बैठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, इसके लिए कैसे करवट लिया जाए, उसके लिए यह प्रस्ताव है। जिसने पढ़ा होगा उसको काफी कुछ समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैंने बचपन से देखा, बचपन में जब हर बच्चा पैदा होता है तो हर मानव संतान सही करने का इच्छुक होता है। वो कहते हैं ना, माँ के पेट से कोई कुछ सीख कर नहीं आता, बाद में यहाँ सब कुछ सीख कर वो सब कुछ कर रहा है, और जो भी कुछ कर रहा है गलत ही कर रहा है। तो मानव संतान जब पैदा होती है तो वो सही करने की इच्छा के साथ पैदा होती है कि मैं सही करूं। साथ ही न्याय पाने की आवश्यकता उसमें रहती है कि मुझे संबंधों में न्याय मिले। यह इसको हम दोनों प्रकार से न्याय देख सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है और उसके साथ बच्चा जुड़वा है या उसकी उम्र का दूसरा बच्चा है, और माँ जब उसको कम या ज्यादा देती है तो वो चाहता है कि मुझे बराबर मिले। ये न्याय की व्यवस्था बच्चे में जन्म से ही होती है। उसको लोभी, लालची अगर बनाते हैं तो हमारे जो कुसंस्कार, जो भ्रमित संस्कार है वो बनाते हैं। दूसरा,
वो बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होता है तो सत्य ही बोलता है, जो उसको बताया जाता है पूरी उम्र वही बोलता है। माँ को तो वो माँ समझ जाता है, ये मेरी माँ है। जिस व्यक्ति को माँ बताती है कि ये तुम्हारा पति है, वो पिता है, वो उसी को पिता कहता है पूरी उम्र। माँ ने अगर उसको पानी बताया तो उस चीज को पानी ही बोलता है। अगर माँ ने कहा कि ये दूध है तो वो उसे दूध ही बोलता है। तो बाबा जी ने यहाँ बच्चे की, एक बच्चा एक जब संसार में जन्म लेता है तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि वो सही करने का इच्छुक है, न्याय का याचक है और सत्य रखता है। न्याय का याचक क्यों कहा गया? क्योंकि वो न्याय पाना चाहता है, न्याय की याचना करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें झूठ बोलना आ जाता है, हमें चोरी करना आ जाता है। ये हमने कहां से सीखा? वातावरण में। 3 दिन पहले इसी विषय पर मैं एक छोटी क्लास में 8वीं डी चूस में बात कर रहा था। मैंने बच्चों से पूछा कि तुम्हें झूठ बोलना कौन सिखाता है? क्योंकि किसी किताब में, किसी धर्म ग्रंथ में, किसी साधु महात्मा ने, किसी मम्मी पापा ने, टीचर ने कभी किसी बच्चे को नहीं कहा कि झूठ बोलो। हमेशा कहा गया है सदा सत्य बोलो। साथ में एक बात और कही गई है कि चोरी करना पाप है, सब ईमानदारी से रहो। लेकिन हम कर उससे उल्टा रहे हैं। अगर एक बार करोड़ों लोगों को बैठाकर ये कहे कि वो आदमी खड़ा हो जाओ जिसने आज तक झूठ नहीं बोला, तो मुश्किल से ही कोई खड़ा होता है। जिसने आज तक चोरी नहीं की, चीटिंग नहीं की, धोखा नहीं किया, छल कपट नहीं किया, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं उठ पाएगा। तो ये कहां से सीख रहा है? ये सीख रहा है वातावरण से। और बच्चे के लिए पहला जो वातावरण है वो उसका परिवार है। वो अपने परिवार में माता पिता को, सगे संबंधियों को झूठ बोलते हुए देखता है, चोरी करते हुए देखता है, बेईमानी करते हुए देखता है, तो वो वहां से सीख रहा है। अब बाबा जी आगे बता रहे हैं कि कोई भी व्यापार कर लो, झूठ है ही। कोई भी राज्य शासन देख लो, राज्य व्यवस्था देख लो, नौकरशाही देख लो, उसमें भी झूठ है। और शिक्षा में भी सच्चाई उभरती नहीं, शिक्षा में भी झूठ ही चल रहा है। नहीं तो आप देखो, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुले हैं, प्राइमरी क्लास की फीस उनकी 10-10, 12-12 हजार रुपए है। अब अगर उनसे पूछे कि उन्होंने क्या कर दिया, तो कोई जवाब नहीं। हम किसी भी दुकान से कोई कपड़ा लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, कोई आइटम खरीदकर घर पे लाते हैं, उससे उसकी गारंटी पूछते हैं, कितने साल की गारंटी। घर में अगर हम 1000 रुपए का पंखा लेकर आते हैं तो गारंटी होती है साल भर की। साल भर के बाद वो पंखा खराब हो जाता है तो दुकानदार या तो नया देगा या रिपेयर करके देगा। लेकिन शिक्षा की जो संस्थाएं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, यहाँ हर साल माँ बाप मोटी फीस दे रहे हैं। आप सरकारी स्कूल में आपकी फीस नहीं, लेकिन जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कितनी मोटी फीस वहां दी जाती है। मिनिमम फीस आप अगर देखें बच्चे की 1 साल का खर्चा, छोटे बच्चे से 5वीं तक के बच्चे का 1 लाख रुपए के आसपास लग जाता है। उसके बाद 12 साल तक अगर हम एवरेज लगाए सारा खर्चा मिला के, तो 15 से 20 लाख रुपए मम्मी पापा के स्कूल की फीस के रूप में लग जाता है। और ये ऐसी संस्था है जहां पर कोई गारंटी नहीं। एक 100 रुपए का एलईडी बल्ब लाके उसकी हम 1 साल की गारंटी देखते हैं, खराब हो जाता है, बदलवा देते हैं। लेकिन यहां हमने 12 साल तक एक संस्था के अंदर अपने बच्चे को भेजा और मेरा बच्चा सही से व्यवहार करना नहीं सीखता।
मेरा बच्चा माँ बाप के साथ किस प्रकार संपर्क में रहना, किस प्रकार संबंध में रहना, वो नहीं सीख पाता। समाज में किस प्रकार रहना है, इन सब बातों को छोड़ दो। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मेरे बच्चे को कोई नौकरी मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि शिक्षण में तो सच्चाई उभरती ही नहीं। तो इस ढंग से आदमी कहा जाएगा जब वो चारों तरफ अपने वातावरण में झूठ ही झूठ देख रहा है, तो कौन सच्चाई बोलेगा, कौन सही का साथ देगा। इस तरह से मानव परिस्थिति से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या बनाता है। बचपन से तो वो सत्यवक्ता ही, न्याय ही चाहिए, लेकिन अपने चारों तरफ के वातावरण को देखकर कई बार तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आता है कि अगर हम जागृत हो भी गए तो क्या, रहना तो इसी संसार में है। चारों तरफ इसी प्रकार के यानी पशुओं वाली मानसिकता वाले जो इंसान है वही तो घूम रहे हैं। हम जिएंगे कैसे? लेकिन बाबा जी बता रहे हैं कि हम जिएंगे। जो ज्ञान हमें मिला है, जो समझ हमें मिली है, वो समझ ही हमें प्रेरित करेगी। फिर बाबा जी कहते हैं जिसके पास जो होगा वो बांटेगा। जिसके पास ये लोभ मोह काम भोग है तो वही तो बांट रहा है। हमारे पास ज्ञान होगा, हम उस ज्ञान को बांटेंगे। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। इस तरह देखें तो मानव किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, राज्य संस्थाएं हैं, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट किस लिए है? मानव के सुख के लिए, सुविधा के लिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान, सभी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए। आज भी हम संकट से ग्रस्त नहीं हैं। अगर बात करें रोजगार की तो बेरोजगारी का आंकड़ा देख लो। सरकार लाखों करोड़ों रोजगार देने का हर साल वादा करती है, मिल क्या रहा है? किसे मिल रहा? तो ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात। वो सब अपना चमकाने में लगे हुए हैं। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा। बाबा जी ने संकट की बात की और देख लीजिए कि संकट के लिए क्या हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी मानव को, धरती को संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। बड़े बड़े वादे हर साल हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा? हर साल समस्या बढ़ती ही जा रही है, हर साल संकट बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो धरती का ताप हो, प्रदूषण हो, या दूषित होता हुआ हमारा वातावरण, या धरती का शोषण हो रहा है। वो हम चारों ही तरफ नजर दौड़ाते हैं तो कहने को तो बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, गरीबी से मुक्ति के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। उल्टा मानव और नीचे धंसता जा रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अगर मानव को इन सभी संकटों से छूटना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है समझदार। और जीने का एक ही तरीका है, और वो है मानवतापूर्ण आचरण। मूल्य मूल्यांकन, इसका संबंध सह अस्तित्व सहज विधि से, यानी मूल्य मूल्यांकन करते हुए सह अस्तित्व सहज विधि से जीना, मूल्यों के साथ जीना, और समय समय पर उनका मूल्यांकन करते रहना कि हम सही है या गलत है, तो नहीं जा रहे। इसके लिए हमको आपको कोई लेबोरेटरी, कोई प्रयोगशाला नहीं बनानी। मानव के व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए कोई अलग से लेबोरेटरी नहीं बनेगी। मूल्य और मूल्यांकन के लिए भी कोई अलग से प्रयोगशाला नहीं बनेगी।
यही समाज में रहकर वो सह अस्तित्व को प्रमाणित करेगा। और जब मानव सह अस्तित्व को समझ जाएगा, मानव सह अस्तित्व के अनुरूप कार्य करेगा, तो इससे ना उसे युद्ध करना है, ना उसे किसी युद्ध में फंसना है। संबंध के लिए जो प्रयोजन होगा वो अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना। अब प्रयोजन क्या है? जो हमारा संबंध है वो संबंध सर्व मानव से है, और जब हमारा संबंध सर्व मानव से होगा तो ये समाज अखंड होगा। समाज अखंड होने का मतलब है पूरी धरती एक। ये धरती अलग अलग देशों में नहीं बटेगी, धरती एक होगी। यहां फिर क्या होगा? पहचानना और निर्वाह करना बन जाएगा। अभी तक मानव मानव को ही नहीं पहचान पाया। हम बात तो जानने और मानने की कर रहे हैं, लेकिन जो जड़ इकाइयां हैं, जो मानव को छोड़कर बाकी की 3 अवस्थाएं हैं, उन सब में समृद्ध मेधस ना होते हुए भी ये पहचानने और निर्वाह करने की प्रक्रिया चल रही है। मानव के समझदार होने के बाद भी वो पहचानने में और निर्वाह करने में असमर्थ है। यानी मानव मानव को नहीं पहचान रहा। अगर मानव मानव को पहचान रहा है तो धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल, देश, उसके रूप और रंग के आधार पर क्या पहचान रहा है। यानी मानव ने मानव को ही नहीं पहचाना। जब पहचाना ही नहीं तो निर्वाह कहां से होगा? निर्वाह के लिए सबसे पहले पहचानना जरूरी है। किसको पहचानना जरूरी है? संबंध को। यानी मानव को मानव के साथ संबंध को पहचानना है, मानव को शेष प्रकृति के साथ संबंध को पहचानना है। उसको पहचान के उसमें जो अपेक्षाएं हैं, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का निर्वाह करना। उन मूल्यों का निर्वाह करना तभी क्या होगी? शांति, उभय तृप्ति, संतुलन। जानना मानना का प्रयोजन, जानना मानना प्रयोजन का ही होता है। बहुत बढ़िया। जानना किसको है और मानना किसको है? प्रयोजन को। हम क्या मान रहे हैं? धर्म और ग्रंथों को। मानव द्वारा स्वयं को घोषित किए गए भगवान को, इसको मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति था या कोई एक व्यक्ति आएगा जो पूरी मानव जाति को तार देगा। नहीं, राम भी आए, कृष्ण भी आए, बुद्ध भी आए, और बड़े बड़े हर धर्म के जितने भी, चाहे महावीर जैन हैं, वो आए, लेकिन एक आदमी सबको नहीं तार पाया। एक आदमी के समझदार होने से संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण मानव जाति समझदार हो जाएगी। ये जानना, ये सोचना, ऐसी समझ रखना भी धर्म की दिशा है। संपूर्ण मानव जाति जब भ्रम से मुक्त हो जाएगी, यानी समझदार होगी, तभी ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था वाली जो बात कर रहे हैं बाबा जी, जिसमें ना कोई युद्ध होगा, ना द्रोह विद्रोह होगा, ना कोई भोग प्रवृत्ति होगी, ना कोई सुविधा संग्रह होगा। होगा तो हर तरफ समाधान और समृद्धि, हर तरफ अभय होगा, चारों अवस्थाओं में संतुलन होगा। तो बाबा जी समझदारी का महत्व बता रहे हैं। दूसरी बात कहा कि पहचानना और निर्वाह करना। उसके बाद क्या कह रहे हैं? जानना मानना। जानना मानना किसको? प्रयोजन का। यानी उद्देश्य क्या है मानव का? मानव के उद्देश्य को जानना और मानना, यही प्रयोजन है मानव जाति का। तो उस प्रयोजन को भी देखते हैं। बिना प्रयोजन के जाने माने पहचानने और निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। क्या मानना है बेटा? हमें प्रयोजन को समझना है। प्रयोजन क्या है?
प्रयोजन है अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, यानी सह अस्तित्व को प्रमाणित करना। यहां अब प्रयोजन और थोड़ा सा देख पा रहे हैं, प्रयोजन एक और बन गया है। बात वही है, अभी तक हम प्रयोजन क्या बता रहे थे? प्रयोजन हम बता रहे थे सह अस्तित्व। इस सह अस्तित्व को थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हैं, इसी को खोलते हैं, तो यही प्रयोजन बन जाता है अखंड समाज, यानी पूरी प्रकृति एक, पूरी पृथ्वी एक, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जो हर मानव के लिए समान है, जिसमें हर मानव समान है, वो जाति धर्म बंधनों में बंधा हुआ ना हो, सबके अधिकार समान हो, सबके दायित्व समान हो, सबके कर्तव्य समान हो, ऐसी व्यवस्था, इसको बोलते हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो अगर हम प्रयोजन नहीं पहचान पाएंगे तो हमारे पहचानने और निर्वाह करने में भटकाव होता ही रहेगा। जिस प्रकार हम धरती के संबंध को नहीं पहचान पाए, मानव का प्रकृति के साथ और धरती के साथ क्या संबंध है, इसको नहीं पहचान पाए, बदले में क्या हो रहा, हम पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए। हमें पता ही नहीं चला कि प्रकृति में जो ये ईंधन है, तेल है, कोयला है, खनिज है, ये क्यों है। मानव को लगा कि मैं इस संपूर्ण धरती की सबसे उत्कृष्ट इकाई हूं, ये दिमाग मुझ में ही है, ये दिमाग में आई हुई सोच के अनुसार कार्य करने की क्षमता मुझ में ही है। तो मानव ने अपने आप को पूरी पृथ्वी का मालिक समझा। अब आप देख लो, आपके पास एक घर है, उस घर में अगर नीचे कोई खजाना वजाना निकल लेता है तो आप ही उसके मालिक समझे जाते हैं। हालांकि अब सरकार ने इसको चेंज कर दिया है। अब सरकार कहती है कि पूरे देश की धरती मेरी है, आप रहिए, नो प्रॉब्लम, आपके पास उसके पास रहने का अधिकार है, रहने के लिए मालिक हो, लेकिन अगर वहां से कोई धन संपदा निकलती है तो उसके ऊपर सरकार का ही मालिकाना हक होता है, अब सरकार ने। लेकिन पहले ऐसा हुआ है। तो आदमी ने क्या मान लिया, इस धरती को, इस प्रकृति को अपनी जागीर मान लिया, अपनी संपत्ति मान ली। यही सबसे बड़ा भटकाव था। और उसको धरती के साथ संबंध नहीं समझा, प्रकृति के साथ संबंध को नहीं समझा, ना उसको जानने का प्रयास किया, बस उसे एक शोषण की वस्तु मान लिया और उसको शोषण करता रहा। और आज उसने धरती का भट्ठा बैठा दिया है। भट्ठा बैठाना जो है वो एक लोकती है जो अपना आमतौर पर देसी भाषा में प्रयोग किया जाता है। भट्ठा बैठाने का अर्थ होता है उसे खराब कर देना, नष्ट कर देना, उसका कबाड़ा कर देना। तो प्रकृति को देखे तो मानव ने नासमझी में भ्रमवश इस प्रकृति का भट्ठा बैठा दिया है। इसको भली भांति से समझने की आवश्यकता है। इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, यह प्रस्ताव है। यानी अगर मानव को इस धरती के ऊपर रहना है, अपने आप को बचाए रखना है, तो कैसे ये कर सकता है, किस प्रकार वो जी सकता है, इसके लिए उसे सोचना पड़ेगा, कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार पुनः धरती को संतुलित किया जाए। पुनः ये जो धरती का ताप बढ़ रहा है, इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इस बात की तरफ मानव को सोचना होगा, समझना होगा, समझदार होना होगा। और इसके लिए एक ही उपाय है, और वो उपाय है मानव का ज्ञान संपन्न होना। जब ज्ञान की बात आती है तो मानव में 3 तरह का ज्ञान जो बार बार बताया जाता है, वो 3 तरह के ज्ञान को मानव को समझना होगा। यानी जीवन ज्ञान,
अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। इन तीनों ज्ञानों को समझने के बाद ही मानव इस प्रकृति में सह अस्तित्व के साथ जी सकता है। सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, जो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की बात है, इसको समझ सकता है और समझकर जी सकता है। तो इस पैरे को अगर हम संक्षिप्त रूप में देखें तो बाबा जी बता रहे हैं कि आज इस वर्तमान संसार की जो हालत है वो क्यों है, हमारा व्यवहार ऐसा क्यों है, हमारे व्यवहार में ये लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद क्यों है। आज मानव प्रयोजनहीन होकर जो व्यवहार कर रहा है उसी के कारण, यानी मानव स्वयं के और इस प्रकृति की तीन अवस्थाएं हैं, या ये कहे जाए कि धरती की व्यवस्था को, इसके प्रयोजन को नहीं समझ पाया, इसी कारण आज पृथ्वी का ऐसा हाल है। यहां अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, पानी पी लेता हूं। है किसी बच्चे का कोई सवाल? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 38, थर्ड पैरा। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, न कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ, जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो जो करता है, जो जो करना है वह कर देता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहे जागृति। तृप्ति आएगी समझदारी से, यह तृप्ति का नित्य स्रोत है। कितनी बढ़िया बात की बाबा। जो भ्रमित मानव हो संवेदनाओं में जिया, और संवेदनाओं में जीने के कारण, भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीवन हुआ, यानी मानव संवेदनशीलता में जिया, संज्ञानशीलता में जिया ही नहीं। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, न कि संज्ञानीयता पूर्वक जीना हुआ। यानी मानव जिया है तो किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर संवेदनाओं के लिए, उन संवेदनाओं को पूरा करने के लिए, उन संवेदनाओं से सुखी होने के लिए मानव जिया है। संज्ञानीयता पूर्वक वो जी ही नहीं पाया, जिससे उसको तृप्ति नहीं मिली। तब अतृप्त आदमी को क्या करना? तृप्ति पाना है। अतृप्त मतलब दुखी आदमी, अतृप्त मतलब समस्याग्रस्त आदमी। तो क्या करता है आदमी? वो समस्या से मुक्ति पाता है, और समस्या से मुक्ति पाने के लिए ही वो कुछ न कुछ करता रहता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहे तो जागृति। मानव का पूर्ण प्रयास क्या रहा है? कष्ट से मुक्ति पाना, समस्या से मुक्ति पाना। यानी जो उसकी अतृप्ति है, जो संतुष्टि नहीं हो रही, उस असंतुष्टि को संतुष्ट करना। दूसरी भाषा में कहे तो समझदार होना। तृप्ति आएगी तो समझदारी से ही आएगी। यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। यानी अगर हमें नित्य सुख चाहिए, अभी हम देखिए संवेदनाओं में जी रहे हैं, संवेदनाओं में जी रहे हैं, शरीर को ही जीवन मानकर जी रहे हैं। हो क्या रहा है? इस शरीर को खुश करने के लिए, यानी जो मानव की संवेदनाएं हैं उनके अनुरूप जीने से क्या हो रहा है? संवेदनाएं कुछ समय के लिए तृप्त हो रही है। कुछ अच्छा खाने का मन किया तो अच्छा खा लिया, नमकीन खाने का मन किया नमकीन खा लिया, चटपटा खाने का मन किया चटपटा खा लिया, फिल्म देखने का मन हुआ फिल्म देख ली, गाना गाने का मन हुआ गाना गा दिया। इससे भी सुख मिल रहा है, तृप्ति मिल रही है, वो क्षणिक है।
और आदमी को क्या चाहिए? 24/7 उसे केवल क्या चाहिए? उसे तृप्ति चाहिए, निरंतर तृप्ति चाहिए। और निरंतर तृप्ति का जो आधार है वो केवल समझदारी ही है, जागृति ही है। अगर तृप्ति आएगी तो समझदारी से आएगी। समझदारी ही तृप्ति का नित्य स्रोत है। यानी अगर नित्य तृप्ति चाहिए, हमें निरंतर सुख चाहिए, तो वो किसमें है? वो समझदारी में ही है। यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है, तो वो निरंतर रहेगी ही। एक बार जीवन अगर समझदार हो गया, तृप्त हो गया, तो ये तृप्ति अब चलती रहेगी। जीवन से तृप्ति नहीं होगी। अगली शरीर यात्रा में भी वो इसी तृप्ति और ही संस्कारों के साथ पैदा होगा। ये सभी बातें हम देख चुके। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी सर्व मानव का अधिकार है। कितनी बढ़िया बात है, इसको नोट कर ले आप। समझदारी सर्व मानव का अधिकार है। हम जो संविधान में अधिकार और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, तो बाबा जी ने कितना क्लियरली बोल दिया है कि अधिकार क्या है। ये धर्मनिरपेक्षता, ये अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है? समझदारी। ये एक नया सूत्र निकल के आया, सूत्र को आप नोट कर लीजिए। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्व विधि से व्यवहित हो सकता है। कितनी बढ़िया बात करती है। क्या कह रहे हैं कि मानव समझदार होना चाहता है, ये उसका अधिकार है। ऐसा मैंने शोध किया है। हर व्यक्ति मेरी तरह शोध करके जान सकता है, जान सकता है। किसी भी मानव से पूछ लो क्या होना चाहता है? सुखी होना चाहता है। सुखी के होने का मतलब है समस्या से मुक्ति। समस्या से मुक्ति का मतलब ही है समाधानित होना, और समाधानित होने का मतलब ही है समझदार होना। ना समझ आदमी कभी भी समाधानित नहीं होगा। कोई तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं तो समाधानित नहीं हो सकता। जो समाधान है वो कब आता है? समझदारी के पश्चात। और ये समाधान भी अकेला नहीं आता। ये समाधान भी अपने पीछे पीछे समृद्धि को लेकर आता है। और ये समृद्धि और समाधान ही अकेले नहीं आते, इनके पीछे पीछे अभय भी आता है। और अभय के पीछे पीछे आ रहा है सहज, जिसका आदमी अनुभव करता है और उसे आदमी प्रमाणित करता है। मेरा सोचना भी ऐसा है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का, यानी मेरा भविष्य कैसा होगा, इसका निर्माता समाधान पूर्ण विधि से व्यवहित हो सकता है। हो सकता है, हुआ नहीं है। यानी मानव जो है वो अपने भविष्य का निर्माता हो सकता है। वो जैसा चाहता है वैसा होगा। आदमी निरंतर सुख चाहता है, निरंतर सुख मिलेगा। आदमी तृप्ति चाहता है, तृप्ति मिलेगी। लेकिन कब? समझदारी के पश्चात, जब समझदारी की परंपरा होगी। मैं समझदार बना, अब समझदारी की परंपरा कैसे होगी उसको भी देख लेते हैं। परंपरा का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं ना, भाई ये तो खानदानी ठग है, ये तो खानदानी चोर है, ये तो खानदानी अमीर है, ये तो खानदानी ईमानदार। तो ये जो परंपरा है खानदान से खानदान में चलती आ रही है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति भी अगर परिवार में समझदार है, समझदार होता है, तृप्ति के साथ रहता है, तो पूरा परिवार उसके साथ समझदारी की ओर बढ़ पड़ेगा। अब पूरा परिवार भी देख लेते हैं किसके साथ। यहां जब आदमी जागृत हो जाएगा तो उसके परिवार का दायरा भी बढ़ जाएगा। उसकी सोच संकुचित नहीं रहेगी। परिवार में उसका अर्थ केवल मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी नहीं है। अब उसके संबंधों का विस्तार होगा। अब वो अखंड समाज की तरफ जिएगा। यानी ये समस्त
पृथ्वी ही, समस्त प्रकृति, समस्त मानव जाति ही उसका परिवार होगी। अगर तुम देखोगे, और ये आज जान लो कि बाबा जी जागृत हो गए, बाबा जी समझदार हो गए, बाबा जी न्याय धर्म सत्य का निर्वाह कर रहे हैं। वो संबंधों को समझे, संबंधों में मूल्यों को समझे और उन मूल्यों का निर्वाह किया। जो जो व्यक्ति बाबा जी के सानिध्य में रहा, बाबा जी से मिला, उन सबने बाबा जी का जो है वो विटनेस किया। किसका विटनेस किया? उनकी जागृति का। जितने साथी, हमारे सीनियर साथी जिनको सौभाग्य मिला बाबा जी के साथ रहने का, जो वो बाबा जी की दिनचर्या की सारी बातें बताते हैं, बाबा जी के व्यवहार के बारे में बताते हैं। तो आज मुझे तो पर्सनली अफसोस होता है कि बाबा जी से नहीं मिल पाया, लेकिन बाबा जी से नहीं मिल पाया। उनकी जब मैं सोम भाई को देखता हूँ, जब मैं साधन भाई को देखता हूँ, महेंद्र भाई को देखता हूँ, जो जो लोग उनके साथ जिए हैं, सुरेंद्र पाठक भैया जी के साथ होते हैं, जब महेंद्र भाई को सुनते तो ऐसा लगता है साथ बाबा जी बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील होता है, हालांकि बाबा जी को नहीं देखता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बाबा जी ही बोल रहे हैं। एक एक शब्द को ऐसा समझा है। ये तो नहीं कहे कि जीने में लाए, लेकिन कुछ लोग देखो ना, अपने नौकरी, व्यापार, धंधे, घर, परिवार सबको छोड़कर इस जागृति को प्रमाणित करने के लिए, इस जागृति को जगह जगह पर हर मानव तक, सर्व मानव तक पहुंचाने के लिए लगे पड़े हैं। मैंने ऐसे ऐसे इन लोगों का पुरुषार्थ देखा है, चाहे हमारे दिल्ली के सुमेर भाई हो, मंजीत भाई हो, करमवीर भाई हो, ये सभी इसको प्रमाणित करने पर लगे ही, हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाने में लगे हैं। अभी देखिए, कौन प्रिंसिपल ऐसा होगा जो अपने स्कूल में मम्मी पापा को बुला के उनकी काउंसलिंग करता है? आज तक इंडिया के किसी स्कूल में ऐसी पीटीएम नहीं हुई। तो ये जो भी कुछ है, ये करमवीर भाई के पुरुषार्थ का ही फल है। हम छोड़ देते थोड़ी देर की उद्देश्य के लिए। कई बार लोगों के दिमाग में आता, भाई ये खाली अपने नंबर बनाने के लिए, या चाहे वो किसी भी रूप में करते हैं, कल चाहे कुछ भी है, लेकिन मानव जाति का तो भला कर ही रहे हैं। और हमने तो थोड़ी किताबों को पढ़ा है, 4-5 किताबें हमारी बचती है, लेकिन ये पूरा अध्ययन करमवीर भाई कर चुके हैं। तो एक एक पुस्तक को उन्होंने पढ़ा है, समझा है, उसके अनुरूप कार्य करते हैं। अपने ओमवीर भाई को देख लो, कितनी मेहनत के साथ काम कर रहे। महेश भाई को देखा, यानी जो जो जीवन विद्या को समझा है उसके जीवन में आया ही है। उसने प्रयास किया है कि मैं समझ गया, सामने वाले को भी समझदार बना दूं, और यही प्रयास चलता रहता है। आगे पढ़ते हैं। मानव जाति चाहे तो अपने भावी क्षणों को, यानी भविष्य को भी सुधार सकते हैं। ये था पेज नंबर 38, इसका लास्ट पैरा है। प्राण कोशाएं जब मिट्टी में मिल जाती है तो उर्वरक बन जाती है। आहार को आहार के लिए व्यवस्था प्रकृति सहज है। प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राण कोशिकाएं बनती है और प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती है, इसे उर्वरक कहते हैं। उर्वरक वो पदार्थ है जो जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी तो जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे और भी ज्यादा हष्ट-पुष्ट हो गए। बाबा जी उन्हीं की तरफ बात दिखा रहे हैं कि प्राण कोशाएं यानी पेड़ पौधों की शाखाएं
जीव जंतुओं की शाखाएं जब ये मिल जाती है तो मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में मिल जाने के बाद ये खाद का काम करती है। तो उर्वरक का मतलब है खाद। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। आहार को, इसको समझना है, आहार को आहार के लिए। धरती का आहार क्या है? प्राण कोशाय। और प्राण कोशाओं का आहार क्या है? धरती के खनिज। यानी प्राण कोशाओं का आहार धरती से मिल रहा है, और धरती को अपना आहार प्राण कोशाओं से मिल रहा है खाद के रूप में। समझ पा रहे हो इस चक्र को? यानी धरती से एक पेड़ लगा, उस पेड़ को लगने के लिए जो उर्वरक चाहिए थे वो धरती से उसको मिल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि धरती में उर्वरक खत्म नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर हम केवल धरती से लेते ही रहेंगे तो मानव जितनी मूर्खतापूर्ण काम अगर बाकी और चीजें भी करे तो पृथ्वी का तो नाश हो जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए। लेकिन मानव को छोड़कर बाकी में ये चक्र बना ही हुआ उपयोगिता को रखा। तो जमीन से उर्वरकों को लेकर, पोषक तत्वों को लेकर एक पौधा निकलता है, प्राण कोशिकाएं बनती है। प्राण कोशिकाएं किसे कह रहा है? प्राणावस्था में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका जिसको बोला है वो पादप कोशिकाएं हैं। जो वो पादप कोशिका मर जाती है, यानी पेड़ पौधा सूख जाता है, तो वो वापिस जमीन में गिर जाती है और उसी से खाद बन जाती है। यानी पुनः भूमि को जो पोषक तत्व चाहिए थे वो मिलना आरंभ कर देते हैं। प्राण कोशिकाएं बनती हैं और प्राण कोशिकाओं से ही रचित रचनाओं से पुनः विचलित होकर मिट्टी में मिल जाती है, जिनसे उर्वरक बनता है। ये चक्कर दिखाया गया है। किसका चक्कर? प्राण कोशिकाओं का और उर्वरक का। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला है। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता थी वो मानव के आने से पहले धरती को जितना उर्वरक होना था हो चुकी है। मानव जब से पैदा हुआ जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का स्रोत था वह कम हो गया। सब में प्राण वायु भी। इसको देखना, जब से मानव पैदा हुआ है वो जंगलों को काट ही रहा है, वनों को काट ही रहा है। धरती से जो उसको जरूरत होती निकाल ही लेता है। लोहा निकाल लिया, सोना निकाल लिया, चांदी निकाल लिया, अन्य धातुएं निकाल ली, कोयला निकाल लिया, खनिज तेल निकाल लिया। पेड़ पौधों को काट दिया, उसके फर्नीचर बना दिए, घरों में सोफे सजा दिए। अभी तक बाबा जी क्या बता रहे थे कि पेड़ पौधा बड़ा हुआ, पेड़ पौधा नष्ट हुआ, उसकी आयु पूरी हुई, जमीन में मिल गया और खाद बन गई। अब जमीन को खाद कहां से मिल रही भैया? जिन पेड़ पौधों से जमीन को, जिन उनके जो कटे हुए अंग थे पेड़ पौधों के, पत्तियां थी, टहनियां थी, तना था, वो तो जमीन में जब सड़ता था उससे उसको उर्वरक मिल रहा था। लेकिन उसको तो मानव ने सोफे बना दिए, घरों में फर्नीचर बना दिए, खिड़की दरवाजे बना दिए। तो धरती इस प्रकार, धरती की जो उपजाऊ क्षमता सीमा थी वो खत्म होती चली गई। धरती की जब उपजाऊ शक्ति खत्म होगी तो धरती फसल कम देगी, यानी वहां से पैदावार कम होगी। इसी बात को बता रहे हैं बाबा जी। खनिज और वनस्पति दोनों का शोषण किया, बदले में क्या मिला? धरती की उर्वरकता खत्म हो गई। उर्वरकता का जो स्रोत था वह भी खत्म हो गया। यानी जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे जो हवा को शुद्ध रखते थे, मानव ने उन पेड़ पौधों को ही काट दिया। यानी अपनी ऑक्सीजन की जो नाली थी अपने आप हटा दी। अब क्या हो रहा है? अगर हम चारों तरफ देखें तो हो क्या रहा है? वायु दूषित,
खाना दूषित, पानी दूषित। किससे? मानव के गलत व्यवहार से। वायु दूषित क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे हट गए, फैक्ट्री आ गई। खाना दूषित क्यों है? क्योंकि प्रकृति से जो नेचुरल खाद थी वो प्रकृति को मिलना बंद हो गई। जब मानव ने देखा कि जरूरत तो बहुत है खाने की, इतना खाने से अन्न के लिए क्या करना पड़ेगा? और पेड़ों को काटना पड़ेगा और खेत बनाने पड़ेंगे। काट दो खेतों को, बना काट दो पेड़ पौधों को, जंगलों को काट दो, बना लो खेत। जब तक तुम पेड़ पौधों का वो अवशेष, जीव जंतुओं का मलमूत्र जब तक खेतों में नहीं पड़ेगी, उसकी उर्वरा शक्ति नहीं बनेगी। फलस्वरूप क्या होगा? फलस्वरूप ये होगा कि जो जमीन है वो बंजर होती चली जाएगी। वहां से उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो मानव क्या करेगा? मानव ने क्या किया? रस रसायन बना दिया। जैविक खाद की जगह प्रयोगशाला में होने वाली खाद, जो प्रयोगशाला में तैयार हो रही है रसायनों से, केमिकल से, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। यूरिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो दूषित यूरिया, जो जहरीला रसायन फसलों में डाला गया, वो फसलों के माध्यम से मानव शरीर में आने लगा। मानव शरीर में आने लगा तो मानव में तरह तरह की नई बीमारियां पैदा हो गई। नई बीमारियां पैदा हो गई तो अब मानव को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जब हॉस्पिटल में एडमिट होता तो देख लो उसकी उम्र भर की सारी कमाई एक ही झटके में निकल जाती। अगर कैंसर हो गया तो कई लाख का इलाज होता है। यानी मानव का जो प्रकृति को ना समझने का कार्यक्रम था, उस ना समझी के कार्यक्रम के बदले मानव को क्या मिल रहा है? नई नई बीमारियां। जिस पैसे को ही वो सब कुछ मान रहा था, जिस पैसे को ही प्राप्त करने के लिए वो सारी उम्र लड़ाइयां लड़ रहा था, अपनों से लड़ रहा था, संबंधों में झगड़े कर रहा था, मानव मानव को नहीं पहचान रहा था, एक दूसरे का शोषण कर रहा था, उसी पैसे के कारण ही धरती बीमार हुई। उसी नासमझी के कारण हमने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग किया और उन्हीं उर्वरकों के प्रयोग से मानव को तरह तरह की बीमारियां लगी और उन्हीं बीमारियों से मानव का सारा पैसा एक ही झटके में जितना कमाया था खत्म। कमा लो, कितना पैसा तुम कमाओगे बेटा? कितना भी पैसा कमा लो, बीमारियों पर ही खर्च होना है। अगर समझदारी नहीं होगी तो सारा पैसा बीमारियों पर खर्च होगा। इसको लिख कर ले लो। लेकिन समझदारी आ गई जब हम समझ गए कि पृथ्वी, प्रकृति और मानव, प्रकृति और पेड़ पौधे, प्रकृति और जीवावस्था, इनके संतुलन से ही मैं जी सकता हूं, यानी सहअस्तित्व में ही जी सकता हूं। ये बात जब से मानव की समझ में आ जाएगी तभी से वो सही की तरफ चल पड़ेगा। आज एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, समय हो गया है। हम बार बार मानव की बात करते हैं, मानव मानव मानव। मानव क्या है? मानव की परिभाषा क्या है? इस मानव की परिभाषा को कल आप लोग, जो आपके फोन में मैंने ऐप भेजा था जिसके ऊपर एक पेड़ जैसी आकृति है, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, उस ऐप को खोलना, वहां परिभाषा संहिता मिलेगी, उसमें टाइप करना मानव। मानव की परिभाषा आएगी, उसको पढ़ना। अभी पढ़ लेना, 2 मिनट का काम है। और मैं तुम्हारे को दिखा भी देता हूं कि मानव की परिभाषा में क्या लिखा है, क्या है वो मानव की परिभाषा। तो इसमें जब मैं खोलता हूं, एक बार खुल जाए ये ऐप, परिभाषा खोलता हूं और इसमें लिखता हूं मानव। एक बार न्यू वर्जन अपडेट हो जाएगा। मानव, मैं इसको हिंदी में
मानव आ गया। मानव तो वीडियो में भी तुम्हारे को दिखाई दे जाएगा कि मानव की परिभाषा यहाँ पर क्या है। यहाँ 3 परिभाषाएं दी गई है, व्यावहारिक, बौद्धिक और तात्विक। तो मानव को लिखा गया है मनाकार को साकार करने वाले, मन स्वस्थता का आशावादी एवं मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। दूसरी परिभाषा है बौद्धिक परिभाषा, इसको देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मानव की परिभाषा क्या है, जड़ चैतन्य इकाई का संयुक्त साकार रूप। और जब तात्विक परिभाषा देखते हैं तो अस्तित्व, विकास, जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना व विरचना, रूप व शरीर का दृष्टा, मानवता की पोषक दृष्टि, गुण व विषय संपन्न चैतन्य इकाई को मानव संज्ञा दी गई है। इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, क्या समझ में आता है कल इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बार बार ये मानव समझ आ रहा है। ये जो मानव शब्द है बार बार इस पुस्तक में हजारों बार आया है, तो मानव को भी समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने मानव को बौद्धिक परिभाषा के रूप में देखा था, जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप। कल इसकी हम परिभाषा भी देखेंगे, व्यावहारिक परिभाषा। व्यावहारिक रूप से देखें तो मानव क्या है, मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। इन पर हम कल चर्चा करेंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम इस क्लास को आज यहीं पर खत्म करेंगे। और एक बात वो पूछनी है, आप अगर सही को सभी को ये स्वीकार हो तो हम क्लास का समय थोड़ा 15 मिनट पहले कर लें, अगर सभी का खाना पीना हो जाता है इस समय तक। बताइए। क्यों श्याम, कैसा लगता है? कर तो सकते हैं सर, ठीक है कर लो। क्योंकि मुझे भी सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। वैसे कोशिश मेरी 4 बजे की रहती है, लेकिन 5 बज ही जाते हैं। फिर 5 बजे नहाना धोना, क्लास लेना, तो नींद तो पूरी होनी चाहिए सबकी। क्या सोचते बच्चों? डिस्कस करके ग्रुप में बता देंगे 8:30 से 9:30 ठीक रहेगा। अगर तुम्हारा खाना, हाँ, कुछ बच्चों का रहता नहीं कि मम्मी पापा लेट आते, फोन नहीं मिलता, तो देख लो अपना। तो आप कल ग्रुप में सारे बात करके एक बार डिसाइड कर लेना। कल तो हम 9 से 10 ही लेंगे, बाकी देख लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है। और चाहो तो इसे जल्दी भी ले सकते हैं, यानी 5 से 6। नहीं सर 5 बजे तो सर 8:30 से 9:30 ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। अब मुझे ये बताओ सच्ची और ईमानदारी से कि इस किताब को पढ़ता कौन कौन है? जो पेज हमने आज पढ़ा, क्या तुमने पहले उसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।